हेलो बच्चों, माय पाठशाला अ प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से मैं मयंक खरे आपको वेलकम करता हूं। और आज अपनी इस डिफेंस से रिलेटेड छोटी सी क्लास को, ये एक हमारी इस तरह की सीरीज है कि जिसमें हम लोग इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। रूल्स ही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। तो उन्हीं फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव का एक छोटा सा फैक्ट। बच्चों, एडजेक्टिव डिग्रीज तो बताता ही है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स। साथ ही साथ वो एक बहुत अलग चीज भी बताता है, और वो अलग चीज होती है कि कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ये बात तो आपको पता ही है कि कंपैरिजन हमेशा दो पर्सन प्लेस थिंग्स में होता है। अगर नहीं पता है तो अभी अभी आपने सुन ली है कि तुलना हमेशा दो पर्सन प्लेस थिंग्स में हो सकती है, एक में नहीं होगी, और दो से ज्यादा होते ही वो सुपरलेटिव हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एक छोटे से सेंटेंस से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपी। सेंटेंस है, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपी। कश्मीर की क्लाइमेट यूपी से कूल है। अब बच्चों, जरा तुम लोग मुझे ध्यान से देखकर बताओ कि ये जो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर है, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यूपी से। क्या कश्मीर की क्लाइमेट यूपी से कूलर है या ठंडी है, या यूपी की क्लाइमेट से, जलवायु से? तो नेचुरली ये कंपैरिजन मिसमैच है, बैलेंस्ड नहीं है। गलत हो गया हमारा पहला सेंटेंस। चलिए, मैं इसी सेंटेंस को फिर से थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करता हूं और लिखता हूं, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन क्लाइमेट ऑफ यूपी। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपी। राइट। अब जरा इस सेंटेंस को चेक करें कि क्या हमारा ये सेंटेंस सही हो गया है। तो इसमें है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर और इसमें है क्लाइमेट ऑफ यूपी। मतलब कश्मीर की क्लाइमेट, यूपी की क्लाइमेट, हां, बैलेंस लग रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सेंटेंस भी गलत है। व्हाट? ये सेंटेंस क्यों गलत है? इसमें तो मैंने क्लाइमेट ऑफ कश्मीर और क्लाइमेट ऑफ यूपी में दोनों चीजें बराबर बराबर लिख रखी हैं। पहले वाले में मैं मान ले रहा था कि कश्मीर की क्लाइमेट को यूपी नहीं, यूपी की क्लाइमेट से करना चाहिए। इस बार मैंने कर दिया। इसके बाद भी गलत है। इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन यह है बच्चों कि जब भी कभी दो पर्सन प्लेस थिंग्स को कंपेयर किया जाए, तो जिस भी वर्ड से कंपेयर किया जा रहा हो, जिस भी वर्ड से कंपेयर किया जा रहा हो, वो दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे इस सेंटेंस में क्लाइमेट को क्लाइमेट से कंपेयर किया गया, और यहां पर इसी क्लाइमेट वर्ड का
रेपिटेशन हो गया, ये दोबारा आ गया। बस यही हमारे सेंटेंस की गलती थी कि क्लाइमेट क्लाइमेट दो बार आ गया और कंपैरिजन में इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत हुआ। चलिए तीसरा एफर्ट करते हैं, चलिए तीसरा कोशिश करते हैं। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन, यहां तक तो ठीक है, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन। अब अगर मैं क्लाइमेट फिर से लिख दूंगा तो रिपीट हो जाएगा, अगर मैं यूपी लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों याद रखिए जो मैं बताना चाह रहा था, इसके लिए एक वर्ड बना है दैट ऑफ। ये जो वर्ड दैट ऑफ है, इसका एज सच कोई हिंदी मतलब नहीं होता है। ये दोबारा उसको रिपीट ना करना पड़े इसलिए लिख दिया जाता है। जैसे लिखा है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन, इसके बाद मैं लिख दूं दैट ऑफ, और उसके बाद जैसे लिख रहा था वैसे ही लिख दूं यूपी। तो अब मेरा ये सेंटेंस फाइनली सही हुआ। क्यों सही हुआ, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि जब भी कभी किसी पर्सन प्लेस थिंग को कंपेयर किया जाए तो हमेशा यह ध्यान रखा जाए कि वो चीज रिपीट ना हो, उससे गलत मतलब ना निकले। फर्स्ट सेंटेंस में मतलब गलत निकल रहा था, दूसरे में क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट हो रहा था। रिपीटेशन से बचने के लिए हमने दैट ऑफ लगा लिया। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए। जैसे मैंने लिखा पॉपुलेशन ऑफ चाइना is more than India। सेंटेंस लिखा है पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है। क्या बच्चों चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया से बैलेंस या कंपेयर करेंगे या इंडिया की पॉपुलेशन से? तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या यहां पर मैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिख दूं? क्या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिखा जा सकता है? बिल्कुल सही, नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है। अगर मैं ये कर दूंगा तो वही गलती फिर से परसिस्ट कर जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देन के बाद लगाना पड़ेगा दैट ऑफ। राइट, बिल्कुल सही, सही हो गया हमारा सेंटेंस। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। ना रिपीट हुआ और ना ही किसी तरह का कोई करेक्शन करना पड़ा, कोई गलत हुआ। टेक वन मोर। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर बिगर देन कानपुर। राइट, अगला सेंटेंस आता है बच्चों, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर बिगर देन कानपुर। कहना यह चाहता है कि नागपुर के संतरे कानपुर से बड़े हैं। नागपुर के संतरे एक तरफ, कानपुर एक तरफ। क्या संतरे और कानपुर आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। इसका मतलब लिखा हुआ सेंटेंस तो गलत है। अब इसे सही करने के लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में यही आ रहा होगा कि बस देन के बाद दैट ऑफ लगा दिया जाए। रुकिए ध्यान से, अब जरा आप इन दोनों सेंटेंसेस में एक टेक्निकल डिफरेंस ढूंढिए। बच्चों पहले सेंटेंस में मैंने यहां कंपैरिजन करते समय
सिंगुलर से सिंगुलर को कंपेयर किया था, लेकिन यहां तो आर लगा है, मतलब मुझे इस बार प्लूरल से प्लूरल को कंपेयर करना है। तो अगर सिंगुलर था तो मैं दैट ऑफ लगाता था। सोचकर बताइए कि अगर प्लूरल होगा तो मुझे क्या करना होगा। जी बिल्कुल सही है, तब मुझे करना होगा दैट का प्लूरल दोज। तो यहां पर मुझे देन दैट ऑफ नहीं, देन दोज ऑफ लगाना होगा। फिर से बताता हूं, सिंगुलर चीजों को सिंगुलर से कंपेयर करने के लिए हम करते हैं दैट ऑफ, प्लूरल को प्लूरल से करने के लिए हम लोग करते हैं दोज ऑफ। तो बस ये एक छोटी सी बात याद रखने की जरूरत है कि दैट ऑफ और दोज ऑफ। ये तो हो गया बच्चों स्टेप नंबर 1। अब इसी रूल को एक और तरीके से भी सीख सकते हैं। ओवर टू नेक्स्ट रूल। अगले रूल को समझाने के लिए बच्चों मैं आपको यही 3 सेंटेंस फिर से लिखता हूं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपी। फर्स्ट सेंटेंस ये था। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा था, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। एंड third sentence was oranges of Nagpur are bigger than कानपुर। ये 3 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे थे। तीनों गलत है, नेचुरली तीनों गलत है, क्योंकि कश्मीर की क्लाइमेट यूपी से, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर कानपुर से। तो कानपुर से नहीं, कानपुर के ऑरेंजेस से। इंडिया से नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन से। यूपी से नहीं, यूपी के क्लाइमेट से। ये होना चाहिए। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है बच्चों कि हम लोग कंपैरिजन करने के लिए एक काम करते हैं कि सिंगुलर चीजों में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल सही है। अब बच्चों तुम लोगों को मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं कि एक तो हो गया दैट ऑफ दोज ऑफ, यस इट मेक सेंस, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ जिस भी पर्सन, प्लेस या थिंग, जिस भी पर्सन, प्लेस या थिंग के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है उसमें आप लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जानते हैं ना, पोजीशन, उसमें आप लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी। तो आपको दैट ऑफ दोज ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। या तो ये लगाइए या वो। चलिए तीनों सेंटेंस इस बार एपोस्ट्रोफी से सही करते हैं। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपी। क्या करूं मैं, यूपी में सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगा दूं, सही हो गया मेरा सेंटेंस। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन यूपीज। नंबर 2, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। कुछ मत करो, सिर्फ इंडिया में एपोस्ट्रोफी लगाओ, सही हो गया इंडियाज। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर बिगर देन कानपुर। कुछ मत करिए, एपोस्ट्रोफी लगाइए, सही हो गया कानपुर्स। तो याद रखिए कि इंग्लिश में कंपैरिजन करने के लिए
या तो दैट ऑफ, दोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है या एपोस्ट्रोफी का। ओवर टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी, यस, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक्टिंग ऑफ अजय इज बेटर देन दैट ऑफ रमन्स। राइट, सेंटेंस लिखा है एक्टिंग ऑफ अजय इज बेटर देन दैट ऑफ रमन्स। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि अजय की एक्टिंग रमन की एक्टिंग से अच्छी है, इसके लिए मैंने ये दैट ऑफ लगा रखा है। आप लोग गेस करिए और मुझे बताइए कि क्या ये सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई एरर तो नहीं है? मेरे हिसाब से ठीक है। क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? रीड वन मोर टाइम। सेंटेंस इज एक्टिंग ऑफ अजय इज बेटर देन दैट ऑफ रमन्स। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा? एकदम इमीडिएट इस सेंटेंस के पहले हमने सीखा है कि अगर कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो कौन से दो एस्पेक्ट याद रखते हैं? दैट ऑफ, दोज ऑफ, ये लगाकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं या एपोस्ट्रोफी लगाकर कर सकते हैं। यही तो दो चीजें सीखी हैं। क्या हम इतने ज्यादा एजुकेटेड हो जाएं कि दोनों लगा दें? तो ये एजुकेटेड होने की जगह ये हो जाएगा ओवर एजुकेटेड, और कोई भी चीज जो ओवर हो जाती है वो हर तरह से गलत होती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। लेट्स चेक। दैट ऑफ भी बच्चों हमारे इस सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए लगा दिया गया है और एपोस्ट्रोफी भी लगा दिया गया है। दैट ऑफ और एपोस्ट्रोफी क्या दोनों कंपैरिजन के लिए लगाए जा सकते हैं? नेवर। दोनों में से कोई एक चीज ली जा सकती थी और हमारे इस सेंटेंस में इन्होंने दोनों लगा दिए। तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दैट ऑफ दोज ऑफ है तो एपोस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए, एपोस्ट्रोफी है तो दैट ऑफ दोज ऑफ नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी हटा दीजिए क्योंकि इसी का रेपिटेशन था, तो दैट ऑफ रमन हो जाएगा और इस तरह से हमारा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। आज बच्चों हम लोगों ने एडजेक्टिव के एक ऐसे फैक्ट को डिस्कस किया जो दैट ऑफ, दोज ऑफ और एपोस्ट्रोफी से आता था। अब आपसे एक क्वेश्चन जो आपकी ब्रिलियंस चेक करेगा, कोई भी उसमें रूल इसके बाहर का नहीं है। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, माई शर्ट इज बिगर देन डैश। और अब आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला है योर्स, दूसरा है योर्स एपोस्ट्रोफी एस के बाद, तीसरा है योर्स एपोस्ट्रोफी एस के पहले। 1 2 3, ये बच्चों 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब आप मुझे बताइए कि माई शर्ट इज बिगर देन कौन सा योर्स लिखा जाए। तीनों के अगर पॉसिबल हो तो मुझे मतलब भी बताइए। चलिए शायद ट्राई करते हैं। बच्चों एक छोटी सी चीज जो आपको मैं स्कूल के दिनों की याद दिलाता हूं कि जब हम स्कूल डेज में एप्लीकेशंस लिखा करते थे तो उसके नीचे लिखते थे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, लिखते थे ऐसे वर्ड्स। तो ये जो योर्स लिखते थे वो योर्स लिखते थे सिर्फ और सिर्फ ऐसे, क्योंकि इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी चाहे एस के पहले हो या एस के बाद हो, ऐसा कोई योर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, विद्यमान ही नहीं होता है।
तो योर्स, हर्स, देयर्स, ऐसे पॉजेसिव केसेस में कभी भी एपोस्ट्रोफी ना लगाइएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा माई शर्ट इज बिगर देन योर्स, और वो योर्स ऐसा लिखा जाएगा। आई होप हमें ये कंपैरिजन इंग्लिश में कैसे किए जाते हैं बात समझ में आ गई होगी। इस छोटी सी नॉलेज के बाद अगली क्लास में फिर एक नए फैक्ट के साथ आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए माई पाठशाला की ओर से मयंक खरे को इजाजत दीजिए। थैंक्स अ लॉट।